में एक हिंदू महिला के साथ जो अत्याचार हुआ हाल में, उसको मार दिया गया, बताया जा रहा है कि पहले गैंग रेप हुआ, फिर उसका मार दिया गया। ये धर्म के बेसिस पे हुआ है। वैसे मर्डर होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। धर्म के लिए, सिर्फ उसके धर्म हिंदू था, इस वजह से हुआ। और ये वो ज़हनियत है जो 70 साल में पाकिस्तान में अपने लोगों को सिखाई है। सर, ये जो मार के चमड़ी भी उधेड़ दी जा रही है, ये किस तरीके की वहशत चल रही है पाकिस्तानी सोसाइटी में। सर, दया भेल है इस खातून का नाम, दया भेल, जिसको मारा गया। अभी तक nobody has been arrested for that crime. It may not have been for religious purposes, लेकिन उस इलाके में जो खासतौर से हिंदू औरतों पे जुल्म होता है, सिस्टमैटिकली होता है, और ये कई सालों से हो रहा है। एंड देयर आर अदर पीपल हु हैव हाइलाइटेड, मीडिया में रिपोर्ट्स है। तो उसके बावजूद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एक्शंस, एंड दैट इज द ट्रेजेडी। इंडिया में जो CAA का लॉ पास किया गया था, वो इसीलिए पास किया था ना, कि अगर नेबरिंग कंट्रीज में हिंदू माइनॉरिटीज पे अगर अट्रॉसिटीज होते हैं, उन पे अत्याचार होता है, तो वो इंडिया आ सकते हैं। आप CAA को बोल रहे थे कि दैट विल हेल्प, ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर CAA का मकसद ये था कि टू प्रोवाइड रेफ्यूज टू ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज, दिस इज द परफेक्ट केस ना, कि आप हिंदुओं को अगर बचाने के लिए, कि ये कहकर के दुनिया में एक ही हिंदू मुल्क है। जो उसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जब इसको NRC के साथ मिलाया जाएगा, देन इट विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज, यानी जो मुस्लिम्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन, जो आरोप लगाया जाता है मोदी गवर्नमेंट पे या किसी पे भी, कि ये मुस्लिम्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। अरे भाई, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है ही मुस्लिम्स, भी बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर वहां पे मुस्लिम्स परेशान हैं तो उनकी एग्जिस्टेंस ही यूजलेस है। वी वांट टू से कि वो मुस्लिम कंट्रीज है, वी एज्यूम कि मुस्लिम्स तो वहां खुश होंगे, और मुस्लिम्स खुश हैं तो बाकी नॉन मुस्लिम्स जिनके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है वो आ सकते हैं। उसमें स्पेसिफिकली रिलीजन मेंशन है। भाई, क्रिश्चियन अगर आना चाहता है, ओनली थिंग इज कि उसमें मुस्लिम वर्ड नहीं है। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज इस्लाम के नाम, आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम ये है कि शायद पाकिस्तान में शियाओं पे जुल्म होता है, अहमदिया कम्युनिटी पे जुल्म होता है। अभी एक अजीब ही पागलपन्ने का लॉ पास किया गया, जिसमें जो निकाह होता है, उसमें आप निकाह करते वक्त यू हैव टू से कि यू डोंट बिलीव इन अहमदियस। लाइक व्हाट हैज दैट गॉट टू डू? कैन यू इमेजिन? दिस इज सो रिडिकुलस। आपने बोला शिया और अहमदी दो वहां पे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं। वैसे तो पाकिस्तान में मुसलमान कोई माइनॉरिटी होना नहीं चाहिए। यही तो वो शिया हैं और यही वो अहमदिया हैं जो सबसे पहले वो चल रहे थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बनाया किसने? तो अपनी कर्मों का, द कर्मा स्ट्राइक्स बैक। फ्रैंकली स्पीकिंग, यही थे ना इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन भी उन्हीं पे हुआ है। मुहाजिर वही कहलाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान का सपना लिया था, कर्मा स्ट्राइकिंग बैक। कि आप जरा प्लीज कमेंट कीजिए, हिंदू खातून सिंध के एक टाउन में, वहां पर उनको कत्ल किया गया, और बहुत ही भयानक तरीके से कि उनकी जो स्किन वगैरह है वो उतार ली गई। मतलब आप समझ सकते हैं इसको, जिसको जितना भी खंडन किया जाएगा। देखें जी, ये जो इस तरह के वाकयात हैं, इन पे अब तो नौबत ये आ गई है कि हम लोगों को कमेंट करते हुए भी बड़ा सदमा और एक तरह की जो है उस कैफियत से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये गुज़श्ता 70 साल से एक प्रोसेस चल रहा है। और बदकिस्मती से आप ये देखें कि इसमें जो लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो भी जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो आप लोगों के साथ मिलके तो रवास मातम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी काम के माथे पे इससे बड़ा दाग कोई नहीं हो सकता कि एक तो वो माइनॉरिटी है, ऊपर से वो हिंदू है। माइनॉरिटीज के खिलाफ आपके पास सख्त किस्म की नफरत है आपके मुल्क में, ऊपर से हिंदू के खिलाफ तो डबल ट्रिपल है ना, कि एक तो माइनॉरिटी है, ऊपर से हिंदू है। जेंडर बायस है, मतलब उसके लेयर्स एंड लेयर्स हैं, जिसमें हेट का एक ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। ये आप अंदाजा लगाएं कि कोई काम अपने आप को इसके बाद इस काबिल है कि अपने आप को महजब कामों की सफ में शामिल कर सके, तो आप वैशी की सफ में नंबर 1 आते हैं। और अगर जिन्होंने किया है, दे शुड बी मीटेड आउट द सीवियरेस्ट पनिशमेंट्स अंडर द पाकिस्तान लीगल सिस्टम। वो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन और हम हमारी सारी दुनिया को इंडिया के क्राइम्स बताते रहते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि लोग पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके पे नजर रखते हैं।
इंडिया ये क्रिमिनल, ये वो एक्टिविटी, और अपनी हरकतें ये समझते हैं कि दुनिया देखती नहीं है। व्हाट कैन आई से भाई? तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और शर्मिंदा होने की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उनको समझ नहीं आती